अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप और इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू की मुलाकात व्हाइट हाउस में इशाइये पर हुई। सदर ट्रंप ने एक बार फिर पाकिस्तान और भारत समेत दुनिया में कई जंगें रोकने का जिक्र किया। फ़लस्तीनी शहरियों की दूसरे ममालिक मुंतकली के सवाल पर ट्रंप ने कहा कि इसराइल के पड़ोसी ममालिक से बहुत अच्छा ताउन मिला। ईरान के साथ मुज़ाकरात का शेड्यूल बनाया है। उम्मीद है इसराइल ईरान जंग ख़त्म हो गई, ईरान पर एक और हमले की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। फ़लस्तीन के मसले के दो रियासती हल के सवाल पर अमरीकी सदर ने कहा है कि वो नहीं जानते। इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू ने कहा है कि अमरीका के साथ ऐसे ममालिक की तलाश पर काम कर रहे हैं जो फ़लस्तीनियों को बेहतर मुस्तकबिल दे सकें। इसराइली वज़ीर आज़म ने ट्रंप को अमन के नोबेल इनाम के लिए भी नामज़द कर दिया। इसराइली वज़ीर दिफा ने कहा है कि गज़ा में हमास के साथ 60 रोज़ा जंगबंदी हो जाएगी। इसराइल कार्ड्स ने कहा है कि गज़ा के ज़ेर कब्ज़ा 75% हिस्से में से ज़्यादातर खाली कर देंगे। गज़ा के दीगर 25% इलाके में जंग जारी रखना गैर ज़रूरी है। गज़ा के बकिया 25% इलाके में जंग से यरगमालियों को ख़तरा है। 10 जिंदा यरगमाली और हलाक में से निस्फ यरगमालियों की लाशें वापस की जाएंगी। इसराइल और हमास के दरमियान मुज़ाकरात का तीसरा दौर। कतर में फ़रीक़ैन के दरमियान मुआहदे की कोशिशों के लिए बिलवास्ता बातचीत जारी। इसराइली मीडिया के मुताबिक पहले 2 अदवार में कोई बड़ी पेशरफ्त न हो सकी। फ़रीक़ैन मुआहदे के लिए अब भी पुरुम्मीद हैं। मुज़ाकरात कई दिन तक जारी रहने का इम्कान है। तर्जुमान व्हाइट हाउस के मुताबिक अमरीकी ख़ुसूसी एलची विटकॉफ इस हफ्ते के आखिर में दोहा रवाना होंगे और इसराइल हमास मुज़ाकरात में शामिल होंगे। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप और इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू की मुलाकात कुछ देर बाद होगी। मुमकिन तौर पर गज़ा में जंगबंदी पर बात होगी। पेशावर के एक ऊंची बाजार में मकान में आग लगने से 4 अफराद जहां बहक, 2 खवातीन और 2 मर्द शामिल। चारों अफराद को तशवीशनाक हालत में अस्पताल मुंतकिल किया गया था। 6 फायर टेंडर्स और 4 सहलकारों ने आग बुझाने के अमल में हिस्सा लिया। आग बुझाने के दौरान 2 फायर फाइटर्स की हालत भी खराब हुई। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का कहना है कि भारत ऑपरेशन सिंदूर के दौरान अपने मुकर्रर करदा फौजी अहदाफ हासिल करने में नाकाम रहा। नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद में खिताब करते हुए कहा है कि ऑपरेशन सिंदूर में नाकामी की गैर मंतकी तौजीहात पेश करना भारत की ऑपरेशनल तैयारी और स्ट्रेटेजिक दूरअंदेशी की कमी को साबित करता है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की हिदायत पर FBI में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर मबनी कस्टमर क्लियरेंस सिस्टम मुतारिफ करवा दिया गया। वज़ीर आज़म ने कहा है कि FBI की इस्लाहात हुकूमत की अवलीन तरजीहात में शामिल हैं। टैक्स निज़ाम को खुदकार बनाने और शफाफियत लाने के लिए मज़ीद मौसर बना रहे हैं। वफाकी काबीना ने पाकिस्तान वर्चुअल असासाजात रेगुलेटरी अथॉरिटी के क़याम की मंजूरी दे दी। ज़राए के मुताबिक रेगुलेटरी अथॉरिटी खुद मुख्तार इदारे के तौर पर काम करेगी और वर्चुअल असासों के लाइसेंस का इजरा करेगी। अथॉरिटी डिजिटल असासों की निगरानी के लिए लीगल फ्रेमवर्क पेश करेगी। व्हाइट हाउस की तर्जुमान कैरोलाइन लेविट ने कहा है कि पाकिस्तान ने सदर ट्रंप को नोबेल अमन इनाम के लिए नामजद किया। प्रेस ब्रीफिंग में कैरोलाइन लेविट ने कहा है कि पाकिस्तान का ये इकदाम सदर ट्रंप की जानिब से उस फैसलाकुन सिफारती काविश का एतराफ़ है जो उन्होंने पाकिस्तान और भारत के दरमियान एटमी जंग रोकने के लिए की थी। शिमाली गज़ा में इसराइली फौज पर घात लगाकर हमला, 5 इसराइली फौजी हलाक, 10 जख्मी हो गए। इसराइल और हमास के दरमियान मुज़ाकरात का तीसरा दौर शुरू। कतर में फ़रीक़ैन के दरमियान मुआहदे की कोशिशों के लिए बिलवास्ता बातचीत जारी। इसराइली मीडिया के मुताबिक पहले 2 अदवार में कोई बड़ी पेशरफ्त न हो सकी। फ़रीक़ैन मुआहदे के लिए अब भी पुरुम्मीद हैं। मुज़ाकरात कई दिन तक जारी रहने का इम्कान है। अमरीकी सदर ट्रंप के ब्रिक्स ममालिक को 10% इजाफी टैरिफ की धमकी पर चीन की मुखालफत। तर्जुमान चीनी वजारत खारजा का कहना है कि टैरिफ को दूसरों पर दबाव डालने के हथियार के तौर पर इस्तेमाल करने की मुखालफत करते हैं। रूसी सदारती महल क्रेमलिन ब्रिक्स ग्रुप ने दूसरे ममालिक को कमज़ोर करने के लिए भी कभी काम नहीं किया। ब्रिक्स इजलास में भी सदर ट्रंप का नाम लिए बगैर यक तरफा टैरिफ इक़दामात पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार। मुश्तरका एलामिया में कहा गया कि टैरिफ में इजाफा आलमी तिजारती तंजीम के कवायद के मनाफी है।
इससे आलमी तिजारत में कमी, सप्लाई चेन्स मुतासर होने का खतरा है। ब्रिक्स की ईरान पर अमरीकी और इसराइली हमलों की मजम्मत, गजा में फौरी और गैर मशरूत जंगबंदी का भी मुतालबा। ब्रिक्स ममालिक में ब्राज़ील, रूस, भारत, चीन, जनूबी अफ्रीका, मिस्र, इथोपिया, इंडोनेशिया, ईरान और अरब अमारात शामिल। 27 जून को दरियाए स्वात में डूबने वाले सैयाहों को होटल गार्ड्स ने दरिया में जाने से रोका तो वो दूसरे रास्ते से चले गए। दरिया में पानी की सतह बढ़ने पर सुबह 9:45 पर रेस्क्यू को कॉल किया गया। रेस्क्यू हुक्काम 20 मिनट बाद वाक़े की जगह पर पहुंचे। 17 फंसे सैयाहों में से 4 को उस वक्त रेस्क्यू किया गया। सानहा स्वात पर कमिश्नर मालिक डिवीजन आबिद वजीर ने इंक्वायरी कमेटी को तहरीरी रिपोर्ट जमा करवा दी। कहा कि सैलाब के खतरात के पेश नज़र तमाम मुताल्लिका इदारों को अलर्ट किया गया था। कमेटी ने सवाल किया कि ऐसे वाक़यात से बचने और सयाहत के फ़रोग के लिए मुस्तकबिल में क्या होना चाहिए। कमिश्नर मालकर ने जवाब दिया कि सयाहत अलग शोबा है, ये तहसील म्यूनसिपल एडमिनिस्ट्रेशन का काम नहीं। 27वीं तरमीम लाने और सदर आसिफ अली जरदारी को ओहदे से हटाने की खबरों में कोई सदाकत नहीं है। वफाकी वजीर पार्लिमानी उमूर डॉक्टर तारिक फजल चौधरी की प्रोग्राम कैपिटल टॉक में गुफ्तगू। कहा वो इन अफवाहों की मुकम्मल तरदीद करते हैं। तहरीक इंसाफ के रुकन कौमी असम्बली डॉक्टर निसार जट का कहना था कि उनकी जमात पुरअमन एहतजाजी तहरीक चलाने के लिए लाहेमल तश्कील दे रही है। आज की मीटिंग में हमारे किसी नुमाइंदे ने उस कमेटी में शिरकत नहीं की है। उसकी एक रीज़न यही हम बताएं कि ये हम वफाकी हुकूमत की सूबाई हुकूमत के मामलात में दखलंदाजी समझते हैं। तहरीक इंसाफ का फाटा से मुतालिक हुकूमती कमेटी ख़त्म करने का मुतालबा। पार्टी चेयरमैन बैरिस्टर गौहर ने कहा है कि फाटा से मुतालिक कानून साजी या किसी फैसले का इख्तियार सूबाई हुकूमत का काम है। फाटा की कमेटी का इजलास बुलाना आइन की खिलाफ वर्जी है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में बैरिस्टर गौहर ने दावा किया कि कबायली इलाकों से 17 में से 14 अरकान सूबाई असम्बली PTI के हैं। कबायली इलाकों में जिरगा सिस्टम बहाली का मुतालबा सामने नहीं आया। शेख वकास अकरम ने कहा है कि 2 नंबर कमेटियाँ बनेंगी और फाटा के नुमाइंदे उसे कबूल नहीं करेंगे। फाटा और KP के लोग अपने फैसले खुद करना जानते हैं। वफाकी वज़ीर कानून इंसानी हुकूक आज़म रसीद तारड़ का कहना है कि अक़लियतों के हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ के लिए ड्राफ्ट तैयार कर लिया गया। कौमी परचम का सफ़ेद रंग दरअसल हमारे दिलों में होना चाहिए। हमें नफ़रतों के बीज बोने के बजाय मोहब्बतें बांटनी हैं। इस्लामाबाद में तकरीब से खिताब करते हुए उन्होंने कहा है कि हमें मिलकर मुआशरे की बेहतर तरबियत का इंतज़ाम भी करना है। लाहौर के इलाके शाहदरा टाउन में कमसन कार ड्राइवर की मोटरसाइकिलों को टक्कर। हादसे में एक शख्स जाँ बहक और 5 अफराद जख्मी। पुलिस के मुताबिक कार 13 से 14 साल का लड़का चला रहा था। शहरियों ने कमसन कार ड्राइवर को पकड़कर पुलिस के हवाले किया। IG पंजाब का कम उम्र ड्राइवर्स के खिलाफ क्रैकडाउन तेज करने का हुक्म। कहा बगैर लाइसेंस कम उम्र ड्राइवर्स को सड़कों पर नहीं आने देंगे। लंदन में 7 जुलाई 2005 को होने वाले खुदकुश हमलों के 20 बरस हो गए। खुदकुश बमबारों ने लंदन के ट्रांसपोर्ट नेटवर्क को निशाना बनाया था। 4 हमलावरों में से 3 ने ट्यूब और 1 ने बस को निशाना बनाया। हमले में 52 अफराद हलाक और 750 से ज़्यादा अफराद जख्मी हुए थे। 7/7 को 2 दिहाई गुजर जाने पर बादशाह चार्ल्स ने भी अपना खुसूसी पैगाम जारी किया। कम्युनिटी से मुत्तहद रहने की अपील। मेयर लंदन सादिक खान ने कहा है कि दहशतगर्द लंदन वालों की ड्राइव सिटी से नफरत करते हैं। गजा पर इस्राएली फौज के हमले जारी। बेघर फलस्तीनियों पर बमबारी, इमदाद लेने वालों पर फायरिंग। सुबह से अब तक 50 से ज़्यादा फलस्तीनी शहीद। इस्राएली फौज का लेबनान में गाड़ी पर ड्रोन हमला, 1 शख्स हलाक। इस्राएली फौज की यमन की हुदैदा बंदरगाह और दीगर साहिली इलाकों पर भी बमबारी, 10 अफराद जख्मी। अमेरिका ने मुख्तलिफ ममालिक पर टैरिफ में इजाफे की डेडलाइन 9 जुलाई से बढ़ाकर 1 अगस्त कर दी। तर्जुमान वाइट हाउस का कहना है कि सदर ट्रंप आज अमेरिकी टैरिफ में इजाफे की इत्तला की डेडलाइन में तौसीए के हुक्मनामे पर दस्तखत करेंगे। सदर ट्रंप मजीद 12 ममालिक को भी तिजारती ख़त भेजेंगे। सदर ट्रंप मुख्तलिफ ममालिक को तिजारती ख़त सोशल मीडिया पर पोस्ट करेंगे। सदर ट्रंप ने आज जापान और जनूबी कोरिया पर 25% टैक्स लगाने के ख़त को भी सोशल मीडिया पर पोस्ट किया। बरतानिया ने ईरान में अपना सफारत खाना दोबारा खोल दिया। बरतानवी दफ्तर खारजा के मुताबिक आर्जी बंदिश के बाद तेहरान में सफारत खाना दोबारा खोल दिया है। ईरान पर गुज़िश्ता महीने इसराइली हमलों के बायस तेहरान में बरतानवी सफारत खाना आर्जी बंद किया गया।
अमरीकी रियासत टेक्सास में तूफानी बारिश और सैलाब, मुख्तलिफ हादसात में 28 बच्चों समेत 91 अफराद हलाक। समर कैंप इंतजामिया ने कैंप की लापता 27 लड़कियों और काउंसलर्स के हलाक होने की तस्दीक कर दी। सैलाबी रैली में बह जाने वाले 40 से ज़ायद अफराद अब भी लापता हैं। तलाश के लिए हेलीकॉप्टर्स, कश्तियों और ड्रोन्स का इस्तेमाल किया जा रहा है। सदर ट्रंप ने सैलाब से मुतासरा कर काउंटी को आफत ज़दा करार दे दिया। बारिशों और सैलाब से कई इलाकों में मकानात तबाह, गाड़ियां पानी में बह गईं, दरख्त गिरने से रास्ते बंद हो गए। पानी में फंसे लोगों को हेलीकॉप्टरों के जरिए निकाला जा रहा है। टेक्सास के मुतादिद इलाकों में मजीद बारिशों की पेशगोई, सैलाब की वार्निंग जारी। अमरीकी जस्टिस डिपार्टमेंट और FBI की मारूफ सेक्स स्कैंडल के मरकजी मुलजिम अमरीकी करोड़पति शख्सियत जेफरी एप्स्टीन की कोई खुफिया क्लाइंट लिस्ट होने की तरदीद। मेमो में जेफरी एप्स्टीन के जेल में कत्ल से मुतालिक मीडिया रिपोर्ट्स की भी तरदीद। मेमो के मुताबिक शवाहिद से पता चलता है कि जेफरी ने जेल में खुदकुशी की थी। खुफिया लिस्ट के बारे में कहा जाता है कि जेफरी इस लिस्ट में मौजूद लोगों को न सिर्फ ब्लैकमेल करता था बल्कि उनके साथ मिलकर खवातीन का इस्तेहसाल भी करता था। जेफरी को 2008 में एक लड़की से जिनसी ज़्यादती का जुर्म कबूल करने पर 13 महीने कैद की सज़ा सुनाई गई थी। जेफरी एप्स्टीन 2019 में मैनहट्टन जेल में मुर्दा पाया गया था। और अमरीकी रियासत पेंसिल्वेनिया के शहर फिलाडेल्फिया में फायरिंग से 3 अफराद हलाक, 10 जख्मी। फायरिंग करने वाले एक मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया गया।